आज मैं लेकर आई हूँ बच्चों की खास रेसिपी। बच्चों की लंच के लिए जो पनीर रोल हम बनाएंगे तो वो मज़े से खाएंगे। तो पनीर रोल बनाने के लिए यहाँ पे लिया है मैंने पनीर। लंबे स्लाइस में मैंने सभी को कट कर लिया है। प्याज, शिमला मिर्च, पत्ता गोभी, थोड़े से मटर है, उनको मैंने मिक्सी से थोड़ा दरदरा कर लिया है। तो अब एक पैन लेंगे, उसमें डालेंगे 1 क्यूब बटर की। बटर नहीं है तो आपके पास इसमें घी ऐड कर सकते हैं। 2 टेबल स्पून के लगभग मैं इसमें डालूंगी ऑयल, कुकिंग ऑयल, तो इससे जलेगा नहीं बटर हमारा। तो बटर को अच्छे से मेल्ट कर लेंगे, चारों तरफ फैला लेंगे पैन में, ताकि हमारी सब्जियां पैन में जले नहीं, लगे नहीं तलवे में। तो थोड़ा सा मैं डालूंगी इसमें जीरा। अगर आपके बच्चे जीरा नहीं खाते तो आप स्किप कर सकते हैं। तो थोड़ा सा मैंने डाला इसमें 1 कली के लगभग, थोड़ा सा बारीक चॉप कर लिया था लहसुन। तो लंबी स्लाइस में कटे हुए प्याज, शिमला मिर्च इसमें ऐड कर देंगे। थोड़ी सोटे कर लेंगे, दोनों चीज़ों को हल्का सॉफ्ट होने देंगे। उसके बाद इसमें पत्ता गोभी ऐड कर दी है मैंने। तो पत्ता गोभी को भी सॉफ्ट कर लेंगे, थोड़ी क्रंची भी रहनी चाहिए, ज़्यादा सॉफ्ट भी नहीं करनी। अब डाल देंगे हमारी क्रश की हुई मटर। तो मटर और पत्ता गोभी में थोड़ा मॉइस्चर होता है, तो इसको थोड़ा सा पका लेंगे। तो अच्छे से मिक्स करते हुए इसको भून लेंगे सभी सब्जियों को 2 से 3 मिनट तक अच्छे से। और इसमें डालेंगे 1 चम्मच या 1.5 चम्मच के करीब शेजवान सॉस। शेजवान सॉस नहीं है तो आपके पास टोमेटो केचप भी डाल सकते हैं। इसमें टोमेटो केचप भी डालूंगी इसके साथ। टोमेटो केचप से सब्जी का फ्लेवर इनहेंस हो जाएगा और बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा। 1 चम्मच करीब मैंने डाला इसमें चिली फ्लेक्स। 1 चम्मच के करीब डाला है मैंने इसमें सीजनिंग, जो हम पिज्ज़ा वगैरह में यूज़ करते हैं। आधा चम्मच के करीब मैं डालूंगी इसमें कसूरी मेथी। 1/4 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च। 1 चम्मच डालो इसमें धनिया पाउडर। और सभी मसालों को भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो नमक मैंने इसमें पहले ही ऐड कर दिया था जब मैंने शिमला मिर्च वगैरह डाला था। तो 1/4 करीब के लगभग मैंने नमक ऐड किया है। लंबे स्लाइस में कटे हुए पनीर ऐड कर देंगे और हल्के हाथ से सभी चीज़ों को मिक्स कर लेंगे ताकि हमारा पनीर टूटे ना। आप सारी सब्जियों को लंबे स्लाइस में ही काट के डालें तो बहुत ही अच्छा आपका वेज रोल बन के तैयार हो जाएगा। तो आधा चम्मच करीब मैंने डाला इसमें लास्ट में चाट मसाला। तो स्टफिंग हमारी बन के तैयार है। तो बनाते चपाती। तो नॉन स्टिक पैन ले लीजिए या फिर आप तवा ले लीजिए घर का। तो उस पर पतली पतली रोटियां बना लेंगे। तो बहुत ही पतली बनाई है मैंने, ज़्यादा मोटी भी नहीं बनाई। तो इससे सेक लेंगे दोनों साइड से बिना घी ऑयल लगाए, जैसे हम रोज़ रोटी बनाते हैं उस तरह से। थोड़ी वाइट ही रहनी चाहिए, ज़्यादा डार्क आप रोटी को ना करें। जो हमने स्टफिंग बनाई है उसको भर देंगे रोटी के बीच में, इस तरह से लंबे रोल में आप भर दें। दोनों ही रोटियों पे मैंने लगा दिया है स्टफिंग। तो देखिए पनीर भी इसमें दिख रहा है, काफ़ी अच्छा लग रहा है लंबे स्लाइस में पनीर। तो 1 स्लाइस मैंने ऊपर भी रख दिया है। तो इस तरह से फोल्ड कर लेंगे थोड़ा सा रोटी को, नीचे की साइड से अब इस तरह से राउंड कर देंगे, दोनों साइड से इसको चिपका देंगे। और ये लीजिए हमारा वेज पनीर रोल बन के तैयार है। तो आपके बच्चे सब्जी वगैरह नहीं खाते तो आप इस तरह से उनको दे सकते हैं लंच में। तो आपका लंच पूरा फिनिश करके लाएंगे और उनको प्रोटीन वगैरह भी मिल जाएगा। तो पनीर के साथ साथ वो सारी सब्जियां खा लेंगे। तो बहुत ही टेस्टी आज का लंच बना के तैयार किया है। तो आप भी अपने बच्चों को लंच में क्या देते हैं मुझे ज़रूर बताएं। तो मेरे बच्चे का तो लंच आज फिनिश होके ही आएगा, मुझे पता है, वो बहुत ही पसंद करता है पनीर वगैरह को। तो ये लीजिए दोनों रोल हमारे बन के तैयार है। तो हम रैप कर देते हैं टिश्यू में ताकि बच्चों के हाथ गंदे ना हो। तो थोड़ा सा फोल्ड कर देंगे टिश्यू को। ये लीजिए हमारे वेज रोल बन के तैयार है। तो अब लगा देते हैं लंच बॉक्स में। तो मैंने इसके लंच बॉक्स में रख दिए हैं दोनों ही। तो थोड़ा सा बचा के लाया था, वो पूरा फिनिश ही हो गया था लगभग। तो कैसी लगी आज की रेसिपी, आप भी इसको ज़रूर ट्राई करें अपने बच्चों के लंच बॉक्स के लिए। मैं आपको कट करके भी दिखाती हूँ, लंच में तो लगा दिया है। तो देखिए बीच में भी काफ़ी अच्छी स्टफिंग आ गई है और बहुत ही अच्छा लग रहा है वेज रोल हमारा। तो आपके पास गाजर वगैरह, शिमला मिर्च और कलर की वो भी इसमें ऐड कर सकते हैं। तो इस रेसिपी को एक बार ज़रूर ट्राई करें, आपके अनुभव मेरे साथ ज़रूर शेयर करें। टोमेटो केचप के साथ इसको सर्व किया, आपके बच्चों को बहुत ही पसंद आएगा। मेरी रेसिपीज़ वीडियोस पसंद आती तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें, अपनी फ्रेंड फैमिली को ज़रूर शेयर करें। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर। मिलते हैं एक मज़ेदार सी रेसिपी के साथ।